गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली यूनिट 3 जो कि टेलीविजन पे बेस्ड है डिस्कस करेंगे। और टेलीविजन में हम बात करें तो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जानने के लिए हम सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, इमेज ना कॉन्टिन्यूटी क्या होनी चाहिए ना, वेस्टिजियल साइड बैंड क्या होते हैं, इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, कलर थ्योरी मतलब कलर सिग्नल के रेफरेंस में जब हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं सिग्नल का एक जगह से दूसरे जगह, तो वो कैसे होता है। फिर वहीं कंपोजिट वीडियो सिग्नल्स क्या होते हैं, टीवी चैनल एलोकेशन में आपके बैंडविड्थ का क्या मतलब है, और बैंड 1 और बैंड 3 का क्या जो है आशय है, इन सब चीजों को देखेंगे। और साथ ही साथ बेसिकली जब हम टेलीविजन को डिस्कशन करते हैं तो टेलीविजन में सबसे पहले है कि हमें जानना पड़ेगा कि एक तो होता है आपका जो है मोनोक्रोम टेलीविजन और एक होता है आपका कलर टेलीविजन सिस्टम। तो मोनोक्रोम बेसिकली क्या है, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के रिगार्डिंग हम इसको डील करते हैं। और जब हम टीवी सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले टीवी के जो बेसिक पिक्चर एस्पेक्ट्स हैं हमको उनके बारे में जानना चाहिए। पिक्सल्स क्या होते हैं, फिर कोई वीडियो सिग्नल है तो वीडियो सिग्नल किस फॉर्मेट में होना चाहिए। और जैसा आप जानते हैं टेलीविजन है तो इसमें हमको वीडियो के साथ ऑडियो भी होना चाहिए, तो हम ऑडियो किस फॉर्मेट में ट्रांसमिट करें, वीडियो किस फॉर्मेट में ट्रांसमिट करें। तो इन सब का एक जो कॉम्बिनेशनल हमारा एक सर्किट बनेगा उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जो हमारा कैमरा ट्यूब है, पिक्चर ट्यूब है, उसके बारे में भी हम लोग जानते चलेंगे। तो बेसिक जो हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक ब्लॉक डायग्राम जो आपका टीवी ट्रांसमिशन का है, बेसिकली ये मोनोक्रोम का डायग्राम है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब हम टेलीविजन की बात करते हैं तो टेलीविजन का आशय क्या है कि एक दूरस्थ जगह से हम सिग्नल को ट्रांसमिट करें और एक पर्टिकुलर जो रिसीवर पॉइंट है वहां पर जो व्यक्ति उपस्थित हो इस सिग्नल को रिसीव कर पाए और इसको फिर से रिप्रोड्यूस करके और समझ पाए। समझने का आशय यह है कि इसमें आपका वीडियो सिग्नल और ऑडियो सिग्नल एक साथ सिंक्रोनाइज फॉर्मेट में जो है क्या ट्रांसमिशन भी होना चाहिए, उसका रिसेप्शन भी होना चाहिए, और जब वो रिप्रोड्यूस हो तो उसमें सिंक्रोनाइजेशन बना होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बेसिक एलिमेंट्स की इसके बात करते हैं तो हमें क्या है, अगर हमको वीडियो सिग्नल कैप्चर करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या कैमरा ट्यूब होना चाहिए। ऑडियो सिग्नल कैप्चर करना है तो इसके लिए हमारे पास, जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, कि एक ट्रांसड्यूसर जिसको हम लोग माइक्रोफोन के नाम से जानते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यह है कि जो आपका टेलीविजन कैमरा होता है, बेसिकली ये कैमराज इस तरीके की जो है वो डिवाइसेस हैं जो फोटो आपका सेंसिटिव एलिमेंट्स होते हैं उनके रिस्पांस पे डिपेंड करता है इसका सिग्नल। मतलब एनालॉग आने वाली जो भी सिग्नल, लाइट सिग्नल इसके ऊपर फॉल करेंगे तो इसके ऊपर जो कोटेड मटेरियल है उसमें क्या होना चाहिए, उद्दीपन होना चाहिए। उससे हमारा जो सिग्नल रिप्रोड्यूस हो उसको हम आगे एनालॉग मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके और फिर उसमें वेरियस जो है वो एम्प्लीफिकेशन करेंगे, उसका मॉड्यूलेशन करेंगे, और कैसे हम इसको रिसीवर से ट्रांसमीटर के थ्रू जो है वो रिसीवर पे भेजेंगे, इसको हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हमने लास्ट सेमेस्टर में जो है वो 2 टाइप्स के मॉड्यूलेशन पढ़े। एक तो आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा था और दूसरा आपने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ा था। तो आपने देखा था कि बेसिकली जब हमको पिक्चर सिग्नल भेजना होता है तो हम बेसिकली क्या है कि एएम को प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं, आपने जब वीडियो सिग्नल की हम बात करते हैं तो आपको होना क्या चाहिए, हर एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे सिग्नल की वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए। और इसके लिए हमें क्या है कि हमें एएम सिग्नल जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है उसका हम सहारा लेते हैं। और हमने देखा था कि कम बैंडविड्थ में ज्यादा से ज्यादा सिग्नल भेजने की बात आती थी तो हम लोग एफएम को प्रेफर करते थे, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के थ्रू हम यहाँ पर ऑडियो सिग्नल को भेजते हैं। तो यहाँ पर एक आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि हम बेसिकली लाइट्स वीडियो सिग्नल के लिए हम एएम का यूज कर रहे हैं और ऑडियो सिग्नल के लिए जो है हम एफएम का यूज कर रहे हैं।
और जनरली होता क्या है, टीवी ट्रांसमिशन में हम एएम के और एक अपग्रेडेड वर्जन का यूज करते हैं, अभी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो इस ब्लॉक डायग्राम को आप देखिए, तो जो सबसे पहला ब्लॉक आपको नीचे से दिख रहा है आपके लेफ्ट साइड में, वो माइक्रोफोन का है। माइक्रोफोन से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो भी हमको वॉइस सिग्नल मिलेगा, इसको हम क्या करेंगे, इस वॉइस सिग्नल को हम कन्वर्ट कर लेंगे वोल्टेज सिग्नल में, और फिर यहाँ पर ऑडियो एम्पलीफायर लगा है, ये क्या करेगा, इस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। और एम्पलीफाई उस हद तक करेगा कि जहां तक हमारा ये एफएम मॉड्यूलेटिंग जो एम्पलीफायर लगा हुआ है, ये इसको क्या करें, रिसीव करे, ये सिग्नल एफएम मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर के कंपैटिबल हो सके। ठीक है। फिर एफएम हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो क्या करेगा कि एक हायर फ्रीक्वेंसी पे इस ऑडियो सिग्नल को क्या करेगा, सुपर इम्पोज कर देगा, मॉड्यूलेट कर देगा, और फिर हम इसको एफएम का जो हमारा साउंड ट्रांसमीटर सेक्शन है उसके थ्रू हम इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है। तो ये आपने अभी तक जो ये कार्य किया, ये कुल मिला के किसके ऊपर किया था, ऑडियो सिस्टम की जो है आपने प्रोसेसिंग करी। फिर यहीं पे आपका क्या है, अब आपको वीडियो सिग्नल के पर जब आपको काम करना है, तो वीडियो सिग्नल को आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास एक कैमरा, जो जनरली हम कैमरा यूज करते हैं, आपने भी देखा हो आपके मोबाइल में कैमरा होता है, बेसिकली क्या, जो विजुअलाइजेबल चीजें हैं उनको ये क्या करता है, कैप्चर करता है, और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक कलर्स हैं, उन कलर कॉम्बिनेशन से हम कैसे सिग्नल को जनरेट करते हैं, ये एक एक चीजें हम आगे के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। बेसिक अभी जो हमको ये जानना है कि जो हमारा यहाँ पर वीडियो सिग्नल है पिक्चर फॉर्मेट में, इस पिक्चर फॉर्मेट के को ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने की कई सारी युक्तियां हैं, अभी हम इसको आगे एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर जब हमारा जो विजुअलाइजेबल सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर उस सिग्नल को हम क्या करेंगे, वीडियो एम्पलीफायर के थ्रू क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे। ठीक है। फिर यहीं पर आपका स्कैनिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्किट लगा होता है। ये सर्किट बेसिकली करता क्या है कि जो हमारा जो टेलीविजन कैमरा है, इसके मटेरियल पे जो प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई, जिसके कारण से हमारा फोटो सेंसिटिव मटेरियल जो एक्साइटेड स्टेट में आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन आए थे, उनकी स्कैनिंग करेगा और इनको सिंक्रोनाइज कराएगा, और उस सिंक्रोनाइज सिग्नल को ये आगे फॉरवर्ड कर देगा किसके पास, एएम मॉड्यूलेटर के पास, किसके थ्रू, वीडियो एम्पलीफायर के थ्रू। ठीक है। तो स्कैनिंग और जो सिंक्रोनाइजेशन का ये हमारा पार्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारा सिग्नल जिस समय उसको हम जनरेट कर रहे हो उसको, और वहां पर जो इसका मॉड्यूलेशन हो रहा है, दोनों में सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि जब ये रिसीवर पर रिसीव होगा तो वहां पर भी सिंक्रोनाइजेशन का रोल होता है, इसलिए हम एएम मॉड्यूलेशन सिग्नल से पहले यहाँ पर हम सिंक्रोनाइजेशन का विशेष ध्यान रखते हैं। फिर आपके पास क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर क्या करता है, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ये क्या करेगा, साइनसॉइडल सिग्नल को जनरेट करेगा। उस क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के द्वारा निकला हुआ जो हमारा सिग्नल है उसको हम आरएफ एम्पलीफायर के थ्रू जो है इसको एम्पलीफाई करते हैं। फिर हमारा पावर एम्पलीफायर लगा हुआ होता है। पावर एम्पलीफायर क्या है, जो हमारा एएम से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ रहा था, उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को पावर एम्पलीफायर के थ्रू जो हमें क्रिस्टल ऑक्सीलेटर से एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मिला था, उसके साथ हमने इसको क्या कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया। और एम्पलीफाई करने के बाद हमारा एक कंबाइनिंग नेटवर्क है। कंबाइनिंग नेटवर्क बेसिकली है क्या, ये जो हमारा पिक्चर सिग्नल आ रहा है उसको क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर ऑडियो सिग्नल के साथ क्या कर रहा है, मर्ज कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, ताकि हम जिस समय जो भी कुछ जो विजुअल्स देख रहे हो उनके कंसर्निंग ही हमको ऑडियो सिग्नल मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सिंक्रोनाइजेशन का विशेष रोल है, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सिग्नल हमारा उस समय विजुअल्स क्या चल रहे हैं, और ऑडियो अगर डिस्टर्ब है तो हम जो है वो पिक्चर का उतना आनंद नहीं ले सकते हैं। इसलिए दोनों में क्या है, सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है। तो आफ्टर द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द
वीडियो सिग्नल विद द ऑडियो सिग्नल हम कंबाइनिंग नेटवर्क के थ्रू इसको कहां पास कर देते हैं, ट्रांसमिटिंग एंटीना पर। और अब ट्रांसमिटिंग एंटीना इस सिग्नल को क्या करता है, आगे फॉरवर्ड कर देता है। अब वो माध्यम हमारा वायर्ड माध्यम भी हो सकता है और वायरलेस माध्यम भी हो सकता है। तो ये था बेसिकली हमारा ट्रांसमीटर के इन पे जो हमारी चीजें गवर्न हो रही थी। अब आगे हम बात करें इसको रिसेप्शन की बात करते हैं रिसीवर एंड पे। तो रिसीवर एंड पे सबसे पहले तो हम इस सिग्नल को अगर रिसीव करना है तो हमको एक रिसीविंग एंटीना की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि एक रिसीविंग एंटीना लगा हुआ है। इस रिसीविंग एंटीना से जो भी हमारा सिग्नल, अब है क्या कि रिसीविंग एंटीना है, इस एंटीना पे किसी पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारे सिग्नल जो है क्या होंगे, इसके साथ टकरा रहे होंगे। अब उन सिग्नल में हमने जो वहां पर ऑक्सीलेटर, पर्टिकुलर ऑक्सीलेटर के थ्रू जो फ्रीक्वेंसी जनरेट की थी, उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या लगा रहता है, आरएफ ट्यूनर। ट्यूनर की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो हमारा कैरियर की फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल को रिसीव करेगा, बाकी को क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, फिर यहीं पर आपका कॉमन आईएफ एम्पलीफायर होता है, वो ये सिग्नल को क्या करता है कि इंटरमीडिएट की जो फ्रीक्वेंसीज हैं इस सिग्नल के, उनको एम्पलीफाई करता है। फिर यहाँ पर वीडियो डिटेक्टर है। अब फिर हमारा रोल यहाँ पे आता है कि जो हमारा कंपोजिट सिग्नल है, जो हमारा कंबाइनिंग सिग्नल वहां से चला था, उसमें से हमको फिर से क्या करना है, ऑडियो सिग्नल को अलग करना है, वीडियो सिग्नल को अलग करना है, और जो वहां से सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो हमारा स्कैनिंग और सिंक्रोनाइजेशन के लिए सिग्नल चला हो, उसको भी हमारा यहाँ पर सेग्रीगेट करना है, और आपस में इन सबका सिंक्रोनाइजेशन बना रहे, इस बात का भी हमें यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। तो वीडियो डिटेक्टर के बाद हमने क्या किया, एक तो साउंड आईएफ एम्पलीफायर का यूज किया। ये क्या कर रहा है कि जो हमारा पर्टिकुलर वीडियो सिग्नल था, उसमें से ऑडियो सिग्नल को ये क्या करेगा, सेग्रीगेट करेगा, अलग करेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, क्योंकि सिग्नल हमारा एफएम मॉड्यूलेटेड था, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डीमॉड्यूलेट करना पड़ेगा। तो एफएम डीमॉड्यूलेटर का हमने यूज किया। फिर अब हमारा सिग्नल किस फॉर्मेट में है, वोल्टेज के फॉर्मेट में है। अब वोल्टेज के फॉर्मेट में है तो हम, हो सकता है कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन हमारा सिग्नल कुछ वीक हो गया हो। अब उस सिग्नल को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ऑडियो एम्पलीफायर, और फिर इसको किसके कंपेटेबल बनाएंगे, एक लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर यहाँ किसका काम कर रहा है, बेसिकली एक ट्रांसड्यूसर का काम कर रहा है, जो कि प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, साउंड सिग्नल में। तो इस तरीके से हमने अपना साउंड वाला पोर्शन जो है वो अचीव कर लिया। ठीक है, फिर यहीं पे देखिए आपका वीडियो सिग्नल लगा जो था आपके कंबाइनिंग सिग्नल में, वहां से वीडियो सिग्नल को जो है वीडियो डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट किया गया और किसके पास भेजा गया, वीडियो एम्पलीफायर के पास। अब ये वीडियो एम्पलीफायर इस सिग्नल को इस हद तक एम्पलीफाई कर देगा कि ये हमारा इस पिक्चर ट्यूब को रन कराने में सक्षम हो सके। ये इस पिक्चर ट्यूब के कंपैटिबल सिग्नल को बनाएगा, और फिर यहाँ से स्कैनिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्किट्स जो आपने यूज किया है, इसके द्वारा ये कि ग्रिड होती है, जो हमारा पिक्चर ट्यूब होती है वहां पर ग्रिड्स लगी होती हैं। यहाँ से आने वाली जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन बीम में क्या डिफरेंट रिफ्लेक्शंस और डिफरेंट जो है अट्रैक्शन और रिपल्सन के द्वारा ये हमारा क्या करेगा, उस पर्टिकुलर जो स्क्रीन है इस पे स्कैनिंग का काम कराएगा, और इस तरीके से हम अपने पिक्चर ट्यूब पर जो है अपने सिग्नल को बेसिकली हम देख पाते हैं। अब जब हम पिक्चर ट्यूब पढ़ेंगे डिटेल में, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हमारा जो स्कैनिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्किट है, इसका मेन रोल क्या है, और वीडियो डिटेक्टर्स, जो वीडियो डिटेक्टर के थ्रू, वीडियो एम्पलीफायर के थ्रू जो हमारा सिग्नल पास हो रहा है, ये कैसे जो है हमारा वो टेलीविजन स्क्रीन पे उद्दीपित हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली अभी जो हमने पूरा सिस्टम पढ़ा ट्रांसमीटर और रिसीवर का, ये आपका मोनोक्रोम, जिसको हम लोग प्राय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के नाम से जानते हैं, जो आज के समय में बहुत चलन में नहीं है, पर पुराने टाइम में जो है वो मोनोक्रोम टीवी अपने आप में जो है बहुत पॉपुलर था। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ हम बेसिक चीजें जान लें टीवी फंडामेंटल से रिलेटेड, क्योंकि आगे हम जब टीवी के बारे में अध्ययन करेंगे तो इन चीजों को हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो एस्पेक्ट रेशियो होता है
एस्पेक्ट रेशियो बेसिकली क्या होता है, आपने देखा हो कि जो आप लोग टीवी से स्क्रीन देखते हैं, बेसिकली उसकी जो लंबाई होती है वो चौड़ाई से थोड़ा सा ज्यादा होती है ना। तो उसका एक बेसिकली रेशियो सेट किया जाता है कि अगर 4:3 में, ठीक है, जो इसकी विड्थ है वो हाइट से थोड़ा सा ज्यादा रखी जाती है, ताकि जो हमारा आंखों का जो परसेप्शन है वो बेटर हो सके। तो इस कारण से हम लोग एस्पेक्ट रेशियो 4:3 जो है वो सेट करते हैं। और अ पर्टिकुलर टीवी सेट, आपने हो सकता है इससे पहले ना सोचा हो कि ऐसा टीवी सेट क्यों बनाया जाता है कि उसकी विड्थ ज्यादा रहती है हाइट से, लेकिन आज आपको क्लियर हो गया होगा कि एस्पेक्ट रेशियो के कारण ऐसा डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो इट इज फिक्स टू 4:3 रेशियो. It gives best viewing comfort, and artistic appreciations are obtained when picture has a rectangular format. ठीक है, तो इस कारण से हम एस्पेक्ट रेशियो 4:3 डिफाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर टीवी सिस्टम का। फिर इमेज क्वालिटी की अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, तो इमेज कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, इवन द पिक्चर इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड लाइन बाय लाइन, we get impression of continuity due to the phenomenon called the persistence of visions of the human eyes. आपने देखा हो कि जब आपके सामने से जो है कोई कई सारी पिक्चर्स पास कर रही हो, उनका अगर हम ये मान के चलें कि जो है 1 सेकेंड में 25 फ्रेम्स अगर हमारे आंख के सामने से गुजर रहे हो, तो हमें क्या होता है कि वो पिक्चर इंडिविजुअल पिक्चर ना दिखाई पड़ते हुए हमें एक वीडियो के फॉर्मेट में दिखाई देती है। जो कि बेसिकली हम लोग जो मूवी वगैरह जब देखते हैं उसमें क्या होता है कि बेसिकली ये पिक्चर कई सारे फोटोज का ही फॉर्मेट है, जो इस मतलब 1 सेकेंड में 16 फ्रेम से ज्यादा जब हमारे आंख के सामने से पास होने लगता है तो हमको वो कंटिन्यूटी उसमें दिखाई पड़ती है, और उसको हम जो है एक वीडियो को फॉर्मेट में मानते हैं। ठीक है, तो अब जो आधुनिक मोबाइल आ रहे हैं उसमें भी आप देखते हो तो 1 सेकेंड में 16 to 20 पिक्चर लेने की कैपेसिटी में आने लगे हैं। तो उन पिक्चर्स को आप देखते हैं तो आपको बेसिकली वो वीडियो फॉर्मेट में नजर आती हैं वो पिक्चर्स भी, और उसमें से जो आपको फ्रेम सबसे अच्छा आपने क्लिक किया हो आप उसको सेव कर लेते हैं। तो बेसिकली ये आपका पिक्चर जो हमारा इमेज कॉन्टिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पे बेस्ड है कि जो हमारा इमेज का जो हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है उसको मेंटेन करना है हमको, ताकि हमें जो है वो पिक्चर जो है वो वीडियो फॉर्मेट में दिखाई दे। ठीक है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर स्कैनिंग की कुछ टेक्निक्स हैं, जैसा मैंने बताया अभी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन गन से निकली हुई इलेक्ट्रॉन बीम है वो बेसिकली हमारा जो टीवी का स्क्रीन है उसमें राइट टू लेफ्ट, वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में स्कैनिंग की प्रक्रिया करता है। अब स्कैनिंग क्या होता है कि जो हमारा टीवी का स्क्रीन है उसमें फोटो सेंसिटिव मटेरियल की कोटिंग होती है। ठीक है, जब हमारी इलेक्ट्रॉन बीम उस पर्टिकुलर प्लेस पे पड़ती है तो उस पर्टिकुलर जो हमारा फोटो सेंसिटिव मटेरियल है उस पर्टिकुलर प्लेस का वो क्या होता है, उद्दीपित हो जाता है। इसलिए हमको आपने देखा हो कि पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो जहां पर इलेक्ट्रॉन बीम पड़ेगी वो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, वो हमें ब्राइटनेस वहां पे दिखाई पड़ेगी, और जहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन बीम नहीं पड़ रहा होगा वो हमको बेसिकली डार्क दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें पिक्चर का जो स्क्रीन है उसको स्कैन करने की जरूरत पड़ती है। और स्कैनिंग किस हिसाब से होती है, जो अभी हमने वीडियो सिग्नल बेसिकली भेजा था, जो हमने सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो है वो सर्किट यूज किया था, बेसिकली उसमें ग्रिड लगे होते हैं। वो ग्रिड जो हमारा इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो स्क्रीन पे पड़ रहा होगा उसको क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, और उसी के मूवमेंट से वर्टिकल से हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा जो है क्या, लाइन बाय लाइन स्कैनिंग होती है पूरी हमारे पिक्चर की स्क्रीन की, और हम जो है वो पिक्चर को अपनी स्क्रीन पर देख पाने में सक्षम हो पाते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग बेसिकली मोनोक्रोम टीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि जब आप मोनोक्रोम को बेसिकली समझ लेंगे तो आपको कलर टीवी का कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसी का जो है वो थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन होता है, जिसमें हम बेसिकली RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, 3 कलर कॉम्बिनेशंस के लिए
तीन सर्किट्स को, जैसे हम यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट के लिए सिंगल सर्किट यूज कर रहे हैं, वहां पर तीनों कलर के लिए अलग अलग सिंक्रोनाइज वे में सर्किट्स यूज करते हैं, और उन बेसिक कलर के कॉम्बिनेशन से हम देखिए कितने सारे कलरफुल जो है वो कलर जो है अपनी पिक्चर की स्क्रीन पर जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, तो द स्कैनिंग इज द प्रोसेस सिमिलर टू द रीडिंग the written information on a page, starting at the top left and in at the bottom left। जैसे बेसिकली हम लोग अपनी पिक्चर अपनी बुक्स में देखिए पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट में जाते हैं, और फिर जब लाइन खत्म हो जाती है तो फिर नेक्स्ट लाइन में आते हैं। तो ये भी बेसिकली क्या है, एक स्कैनिंग का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या है कि जब हमारी पहली लाइन खत्म होती है तो दूसरी लाइन में आने में हमको कुछ टाइम का गैप होता होगा। ठीक है, जब हम अपनी नजर क्या है कि फर्स्ट रो के एंड से सेकेंड रो के स्टार्टिंग में लाते हैं तो टाइम का भी गैप होता होगा। ठीक है, तो उसके कारण भी कुछ क्या है ड्रॉबैक्स आते होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लिकर्स बोलते हैं। और अभी आगे हम देखेंगे कि उनको रिमूव करने के लिए भी हम स्कैनिंग को भी थोड़ा सा स्मार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम चीजों को समझेंगे। तो द स्कैनिंग इज आल्सो डन लाइन बाय लाइन, हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट द फास्ट रेट एंड वर्टिकली फ्रॉम द टॉप टू बॉटम एट द स्लो रेट। ठीक है, तो कैसे करते हैं आइए एक एक करके समझते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो हमारा स्कैनिंग का ये टेक्निक है, ये बहुत बेसिक टेक्निक है। इस बेसिक टेक्निक में हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो स्कैनिंग का जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन गन है उसके द्वारा कारण जो बीम निकल रही होगी, एक फोर्स तो उसको क्या कर रहा होगा, लेफ्ट से राइट में मूव करा रहा होगा। ठीक है, लेफ्ट से राइट में मूव करा रहा होगा, और दूसरा फोर्स क्या कर रहा होगा, इसको टॉप टू बॉटम में मूव करा रहा होगा। जैसे मैंने लास्ट लाइन में लिखा कि द स्कैनिंग इज आल्सो डन लाइन बाय लाइन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट अ फास्ट रेट। ठीक है, तो जो लेफ्ट से राइट में हमारा मूवमेंट हो रहा है हमारे इलेक्ट्रॉन बीम का, वो फास्ट हो रहा होगा, और जो हमारा वर्टिकल से मतलब टॉप से बॉटम में हो रहा होगा वो स्लो हो रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा एस्पेक्ट रेशियो हमने 4:3 डिफाइन कर रखा है। तो हमको लेफ्ट से राइट में ज्यादा मूवमेंट करना होगा एज कंपेयर टू द टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल की तरफ जो है हमारा मूवमेंट होगा वो फास्ट होना चाहिए एज कंपेयर टू द जो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारा मूवमेंट हो रहा होगा उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम कहते क्या है, जब हमारा दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस इस स्कैनिंग बीम के ऊपर कार्य कर रहे होंगे, तो बेसिकली हमको स्ट्रेट लाइन ना मिलके क्या मिलेगी, एक ऐसी लाइन मिलेगी जो चलेगी टॉप से और इसके बॉटम में आके खत्म होगी। ठीक है, ये जो है डायगोनल शेप आप देख रहे होंगे इस लाइन का बन रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये दो फोर्सेस के अंदर काम कर रही है। किसके, एक तो इसको लेफ्ट से राइट में मूव करा रहा होगा और एक टॉप से बॉटम में मूव करा रहा होगा। फिर जब पहला रो का हमारा स्कैनिंग हो गया तो ये क्या करेगा, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा और फिर ऐसे दूसरी लाइन को स्कैन करेगा, फिर तीसरी को करेगा, और ऐसे ये हमारा सिंपल स्कैनिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा अगर स्मार्ट बनाना चाहें तो कॉन्सेप्ट आता है इंटरलैस्ड स्कैनिंग का। क्या होता है इंटरलैस्ड स्कैनिंग? इन दिस देयर आर 2 सीक्वेंसेस ऑफ स्कैनिंग फॉर ईच फ्रेम। Scanning line of one sequence occur in between the line of the other sequence। ठीक है, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि ये जो दो हमारे फ्रेम है, ठीक है, जैसे ये जो हमारा फर्स्ट और सेकंड फ्रेम है, हम इसके बीच का जो सिग्नल है इसको स्कैन करने के लिए एक नई इलेक्ट्रॉन बीम को अगर इंसर्ट कर दें, एक उसी को हम क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इंटरलैस। तो उससे क्या हो जाएगा कि मान लीजिए यहां से यहां आने तक में 0.25 सेकंड का समय ले रही है, तो अब क्या होगा, अगर इसके बीच में भी हम अगर एक स्कैनिंग बीम इंट्रोड्यूस कर दें तो हमारा क्या होगा, 0.25 में हमारा 2 लाइन क्या होंगी, स्कैन हो जाएंगी। तो इससे क्या हो जाएगा, स्कैनिंग का स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो द नंबर्स इन द फिगर, ये जो हमारा फिगर हमने 3.2 से डिसाइड किया है, ठीक है, दिस इज द इंटरलैस स्कैनिंग। इसमें क्या है कि जो हमारा सिग्नल था उसके बीच में भी हम स्कैनिंग की, मतलब लाइन 1 और लाइन 3 अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बीम के कारण हमारा स्कैन किया जा रहा है तो लाइन 2 के लिए हम एक
एक्स्ट्रा सिग्नल इसमें क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने स्कैनिंग का जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसको हम थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, स्मार्ट बनाएंगे, फास्ट कर देंगे। ठीक है, फिर इंटरलैस्ड स्कैनिंग आप जैसे डिफरेंट कलर्स के द्वारा दिखाई गई है कि कैसे होता है। देखिए जैसे हमने दो जो हमारा ब्लैक सिग्नल्स हैं उनके बीच में हमने एक इंटरलैस्ड मतलब एक नई इलेक्ट्रॉन बीम को हमने इंसर्ट कर दिया है, तो जिसके कारण हमारा स्कैनिंग का कॉन्सेप्ट क्या हो रहा होगा, स्पीड बढ़ जा रही होगी। ठीक है, तो दिस इज अ इंटरलैस्ड स्कैनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वेस्टिजियल साइड बैंड ट्रांसमिशन। मैंने बताया था आपको कि जैसे हम लोग एएम सिग्नल का एक मॉडर्न वर्जन पढ़ते हैं फॉर वीडियो ट्रांसमिशन के लिए, उसी को हम लोग क्या है वेस्टिजियल साइड बैंड के नाम से जानते हैं, ताकि हमारा जो सिग्नल ट्रांसमिशन में अगर साइड पोर्शन जो उसका सप्रेस हो रहा हो तो हम उसको रिट्रीव कर पाए। ठीक है, तो इन दिस वीडियो इज मॉड्यूलेटेड in AM सिग्नल, साउंड इज मॉड्यूलेटेड इन FM सिग्नल। जैसा मैंने बताया था आपको कि टीवी ट्रांसमिशन में हम वीडियो के लिए AM यूज करते हैं और साउंड के लिए FM यूज करते हैं। इन AM 1 कैरियर एंड 2 साउंड बैंड। ठीक है, AM सिग्नल में क्या होता है, एक कैरियर सिग्नल होता है और 2 साइड बैंड्स होते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन कंटेन इन बोथ द साइड बैंड। जो हमारी मूल इंफॉर्मेशन होती है उसमें फर्स्ट साइड बैंड का ही रिपेलिका होता है, क्या हमारा सेकेंड साइड बैंड। ठीक है, तो दे कंज्यूम्स मोर पावर। ठीक है, जितने आप उसमें सिग्नल इंट्रोड्यूस करेंगे उतनी आपको पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो निग्लेक्टिंग वन साइड बैंड विल लॉस ब्राइटनेस इंफॉर्मेशन ऑफ द वीडियो। अगर हम इसमें से किसी एक भी जो हमारा लोअर साइड बैंड है अपर साइड बैंड को हम सप्रेस कर देते हैं तो हमारा क्या है पिक्चर का ब्राइटनेस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी ट्रांसमिशन के दौरान हमारा चाहे अपर साइड बैंड का या लोअर साइड बैंड का कुछ पोर्शन क्या होता है नॉइज के कारण डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ना होने पाए इसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं कि कैरियर के साथ साथ हम लोअर और अपर साइड बैंड, लोअर और अपर साइड बैंड में लास्ट सेमेस्टर में हम लोग ने जब पीसी पढ़ा था तो वहां देखा था सेम सिग्नल हुआ करता था। ठीक है, तो द ट्रांसमिशन ऑफ वन कंप्लीट साइड बैंड एंड पार्ट ऑफ LSB दिस मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एज VSB। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसी सिस्टम को थोड़ा स्मार्ट बनाने के लिए जो हमारा AM में हम क्या करते थे कैरियर को ट्रांसमिट करते थे प्लस लोअर और अपर साइड बैंड को ट्रांसमिट करते थे, उसी सिस्टम को हम थोड़ा स्मार्ट मतलब एनर्जी इफिशिएंट बनाने के लिए क्या करते हैं, एक तो हम पहला एक अपर साइड बैंड पूरा का पूरा क्या करते हैं ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके साथ में हम क्या करते हैं लोअर साइड बैंड का कुछ पोर्शन, ठीक है कुछ पार्ट जो हमारा क्या है बेसिकली कॉर्नर्स पॉइंट है, उस पार्ट को भी हम क्या करते हैं साथ में ट्रांसमिट करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि मान लीजिए ट्रांसमिशन के दौरान अपर साइड बैंड के जो कॉर्नर वाले सिग्नल हैं अगर वो कहीं थोड़ा सप्रेस भी हो जाएंगे नॉइज के कारण, ठीक है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, तो जो ये हम एक्स्ट्रा वेस्टिज पार्ट भेज रहे हैं साथ में लोअर साइड बैंड का जो पोर्शन भेज रहे हैं उसके द्वारा वो क्या कर लिए जाएंगे रिट्रीव कर लिए जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं वेस्टिजियल साइड बैंड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और हम बेसिकली टीवी ट्रांसमिशन के लिए अगर हम क्लियरली बोलें तो हम कह सकते हैं कि हम AM का यूज ना करके AM के थोड़ा स्मार्ट वर्जन जिसको हम लोग क्या VSB वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन के थ्रू हम अपने वीडियो सिग्नल को भेजते हैं, और ऑडियो सिग्नल के लिए हम किसको यूज करते हैं यहाँ पर FM मॉड्यूलेशन सिस्टम को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो है टीवी ट्रांसमिशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। और एडवांटेजेस की बात करें VSB के तो यहाँ पर पावर की जैसे रिक्वायरमेंट कम हो गई क्योंकि लोअर साइड बैंड को आपने थोड़ा सप्रेस कर दिया, और बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट भी लेस हो गई क्योंकि लोअर साइड बैंड को कंप्लीट ना भेज के हम कुछ पार्ट को ही भेज रहे हैं। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, इट प्रोड्यूस्ड फेज डिस्टॉर्शन। ठीक है, इट मे अफेक्ट ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक आर specifications of video signal like hue, luminance, brightness, contrast। ये बेसिकली किसी पिक्चर सिग्नल की क्वालिटीज हैं। ठीक है, हम इसके बारे में अभी जानेंगे कि क्या क्या होते हैं, ह्यू क्या होता है, ल्यूमिनेंस क्या होता है, ब्राइटनेस क्या होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर
में हम लोग जो है वो मोनोक्रोम टीवी तक ही अपने को सीमित रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो इस के कुछ टाइप्स ऑफ जो हमारी पिक्चर ट्यूब्स हैं, ठीक है, कैमरा ट्यूब्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में जो हमारी जो पिक्चर्स की हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है उनको जानेंगे। फिर हम लोग कलर टीवी ट्रांसमिशन की ओर शिफ्ट करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।